धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। मेरे सद्गुरु तेरे द्वार, मेरे सद्गुरु तेरे द्वार खड़े हैं हम तो भैया पसंद। अरजिया सुन लीजिए, अरजिया सुन लीजिए, अरजिया सुन लीजिए, सुन लीजिए, अरजिया सुन लीजिए। मेरे सद्गुरु तेरे द्वार खड़े हैं हम तो भैया पसंद। अरजिया सुन लीजिए, अरजिया सुन लीजिए, अरजिया सुन लीजिए, अरजिया सुन लीजिए। दिन रात तेरे ही गुण गाऊं, मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊं, मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊं। तेरे बिना कर दीजिए अब उपकार प्रभु जी, कर दीजिए अब उपकार, कर दीजिए अब उपकार। रहे हैं तो हरी बाट निहार। अरजिया सुन लीजिए, अरजिया सुन लीजिए, अरजिया सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। अरजिया सुन लीजिए, अरजिया सुन लीजिए। मैं तेरे शरण में आया हूँ, तेरे शरण में आया हूँ, मैं तेरे शरण में आया
तेरी महिमा है अपरंपार, तेरी महिमा है अपरंपार, करा दो भवसागर को पार। अरजिया सुन लीजिए, अरजिया सुन लीजिए, अरजिया सुन लीजिए, अरजिया सुन लीजिए। मेरे सतगुरु तेरे द्वार खड़े हैं हम तो भैया पसंद। अरजिया सुन लीजिए, अरजिया सुन लीजिए। तुम ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हो, सर जग के शांति दिनेश्वर हो रे, सर जग के शांति दिनेश्वर हो। कर दीजिए अब उपकार, कर दीजिए अब उपकार, मैं तो हूँ गुरुजी दास तुहार। अरजिया सुन लीजिए, अरजिया सुन लीजिए, अरजिया सुन लीजिए, अरजिया सुन लीजिए। तेरे सतगुरु तेरे द्वार खड़े हैं हम तो भैया पसार। अरजिया सुन लीजिए, अरजिया सुन लीजिए, अरजिया सुन लीजिए, सुन लीजिए, अरजिया सुन लीजिए, अरजिया सुन लीजिए, अरजिया सुन लीजिए, अरजिया सुन लीजिए। बोल परम पूज्य गुरुदेव की जय, बोल परम पूज्य गुरुदेव की जय। बोल क्या संबंध है, क्या संबंध है हमारा आपका? फिर भी कुछ कशिश है, कुछ एक आकर्षण है, कुछ एक तो चाहत है मन में, इसलिए तो आप मेरे लिए अपने आप को समर्पित करते हो, न्यौछावर करते हो। समय किसके पास है? आप अपना समय भी देते हो, अपना समय काट कर छाट कर निकाल कर आप मेरे लिए इतना कुछ करते हो। तो इसका मतलब है कि संबंध नहीं रहते हुए कुछ ऐसा एक संबंध है हमारा आपका जो अमिट है, जो शाश्वत है, जो श्वास से है, जो हमारे प्राणों से है, जो आत्मा से है। सच कहूं, हमारा आपका संबंध सिर्फ परमात्मा से है। इसलिए कहीं न कहीं किसी न किसी कोने में मैं मिलते ही आपका लगता हूं, आपका अपना होता हूं, आप मेरे और मैं आपका। और एक बात, आप अपना बना ना पाओ, ना बना पाओ, लेकिन आप मिलते ही मेरे मन में आप मेरे हो जाते हो, क्योंकि मैंने कोई इच्छा आपसे नहीं रखी है, अपना बना ही लेता हूं। और जब आप मेरे हो जाएंगे तो आप कितने जन्म लेकर भागेंगे मुझसे? आप जन्म लेने में माहिर हैं तो हम भी कम माहिर नहीं हैं। राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, बुद्ध के रूप में, महावीर के रूप में, राधा और मीरा के रूप में, अत्रि, कणाद, पुलस, विश्वामित्र के रूप में मैं भी जन्म लेता रहता हूं। माया को सत्य मानकर जीते रहते हो कि ये माया ही सत्य है, और मैं ब्रह्म को सत्य मानकर आपके लिए ये बताने आता रहता हूं कि ब्रह्म ही सत्य है। एक बात जरूर मान लेना कि आप कितनी बार माया माया कहो, लेकिन मैं ब्रह्म ब्रह्म ही कहता रहूंगा, और तब तक कहता रहूंगा जब तक उस ब्रह्म में आपका गोता ना लगवा दूंगा। इसीलिए गुरु हूं मैं आपका। हर 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 महादेव। अगली बार जब मैं मिलूं तो इससे कम ऊंची आवाज ना हो,
इससे ज्यादा ऊंची आवाज इसलिए हो क्योंकि मुझे मेरा जन्म ऊंचाई पर उठने के लिए मिला है, क्योंकि मुझे मेरा जन्म उस शिखर पर उत्तंग पर चढ़ जाने के लिए मिला है, क्योंकि मुझे मेरा जन्म इसलिए मिला है कि शिव शंकर पर मुझे पहुंच जाना है। और एक दिन जब मैं सहस्रार की यात्रा पर निकलूंगा और जब मैं पहुंचूंगा तो हमारी शक्ति जब उस शिव से मिलेगी तब मैं आनंदित हो जाऊंगा। ये कहीं बाहर नहीं, ये कहीं बाहर नहीं, ये हमारे भीतर ही है। हमारी शक्ति सुप्त है, हमारा शंकर आनंदित नहीं है। हमारी शक्ति मूलाधार में सुप्त है, हमारा सहस्रार शिव शंकर शिव सहस्रार में सुप्त है। वह दुखी है, शंकर दुखी है, चिंतित है, परेशान है। आप ही हो शंकर। आप बताइए दुखी हो या नहीं, चिंतित हो या नहीं, परेशान हो या नहीं, या होते हो या नहीं। और अगर आप दुखी चिंतित परेशान होते हो किसी भी स्थिति परिस्थिति में तो आप शंकर हो। और हमारे उपनिषदों में कहा शंकर से शिव की यात्रा अरे हमारे काशी में आप आओ, काशी में जन्मस्थली है हमारा, वहां आप आओ, विश्वनाथ की नगरी है। वहां तो कहते हैं कि कंकर कंकर शंकर है, कंकर कंकर शंकर है, यानी एक एक कड़। तो मैं एक दिन कमल सोचने लगा काशी में कि अगर कंकर कंकर शंकर है तो तुम कंकर फिर भी तुम्हारे जैसी हरकत नहीं करता। वह इतनी बड़ी एक्टिविटीज में नहीं है, वह चैतन्य नहीं है, कंकर जीवित नहीं है, कंकर जागृत नहीं है, कंकर श्वास लेता नहीं है, कंकर प्राणवान नहीं है, कंकर आत्मवान। इतना परिपूर्णता के साथ जितना मनुष्य है, कोई भी सजीव या निर्जीव जीव प्राणी अपने आप में इतना प्राणवान नहीं है, इतना जागृत नहीं है, जीवित नहीं है। और जब शास्त्र कहता है कंकर कंकर शंकर है तो खुद को क्यों भूले बैठे हैं। मुझे मेरी याद आनी चाहिए मैं भी शंकर हूं, और जब मुझे मेरी याद आएगी तो मैं पूर्णता को उपलब्ध हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे जीवन में ऐसा गुरु मिला है जो दीक्षा देता है, ज्ञान दीक्षा देकर मुझे पूर्ण करता है। हम शंकर हैं। हम मतलब हम, तुम और मैं मिलकर हम होते हैं। गुरु और शिष्य मिलकर हम शंकर हैं, और हम शंकर को शिव तक की यात्रा करनी है। दीक्षा के माध्यम से मूलाधार की शक्ति को जागृत करके उस शक्ति को, उस महामाया को जागृत करना है, माया को चीर देने के लिए, माया से पार हो जाने के लिए, माया से ऊपर उठ जाने के लिए महामाया को जागृत करना पड़ेगा। उस जगदंबा को अपने आप में पूरी तरह चैतन्य कर देना पड़ेगा। दीक्षा के माध्यम से ही महामाया को हम स्वयं में जागृत कर सकते हैं। एहसास है। प्रमाण क्या है कि मैं दीक्षा दूंगा और आप जागृत हो जाएंगे? बोले, इन्होंने कहा मैंने सिखा के नहीं भेजा था, उन्होंने कहा कि मैंने जीवन में गुरु प्राप्त किया और मैंने एहसास किया, मेरी शक्ति जागृत हो गई और मेरी शक्ति नीचे से ऊपर उठती है। आज भी जब भी उस शिव से मिलना होता है तो शक्ति मूलाधार से ऊपर उठती है और सहस्र जब तक मिल नहीं लेती उस शिव से छटपटाती है। शक्ति छटपटाती है, बहुत अपने आप में परेशान होती है, कब मिलूं, मैं मिल जाना चाहती हूं, बिना मिले मेरे जीवन की पूर्णता नहीं है। ध्यान रखना, शक्ति तुम में भी है। तुम स्त्री हो या पुरुष, पुरुष हो या स्त्री, शक्ति अलग है। शक्ति तटस्थ है, पुरुष में भी है संपूर्णता से और स्त्री में भी है। ध्यान रखना, स्त्री को शक्ति मत मान लेना, यह तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि तुम स्त्री को ही शक्ति मान लेते हो और तुम शक्तिमान कभी बनते नहीं। तुम दोनों को शक्ति की आवश्यकता है। हर पुरुष को, हर स्त्री को शक्ति को चैतन्य करने की आवश्यकता है, और शक्ति बिना सदगुरु के चैतन्य हो ही नहीं सकती। क्योंकि हो भी जाए अगर किसी तरह से, मान लो कभी कीर्तन करते करते आदमी पागल हो जाए,
खो जाए तो उसकी शक्ति विकृत रूप ले सकती है। सद्गुरु होगा जीवन में तो सुकृत रूप दे देगा, शक्ति को मूलाधार से ऊपर उठा देगा, किसी भी चक्रों पर अवरोध नहीं आने देगा। और सहस्रार में जो शिव है वो इंतजार कर रहा है सदियों से, तुम जितनी बार जन्म लिए हो, ध्यान रखना सदियों शब्द है, सदियों से शिव इंतजार कर रहा है, शंकर से मिलना चाहता है। शंकर तब शिव से मिलकर शंकर तब शिव बनेगा, एकाकार होगा जब शक्ति को जागृत करेगा। इसके लिए कहीं तुम्हें भटकने की जरूरत नहीं, जंगल जाने की जरूरत नहीं, गुफा में जाने की जरूरत नहीं, नदी नालों में जाने की जरूरत नहीं, और दर दर भटक कर स्नान करने की जरूरत नहीं। तुम्हें स्नान तुम्हारे मन से करना है, मन से करना है। और यूं तो गंगा आज बहुत गंदी हो गई, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। और वस्तुतः मैंने बहुत जाना है, कुंभ लगता है इलाहाबाद प्रयाग में, तो वहां भीड़ लगती है, करोड़ों लोग आते हैं पूरे विश्व से। और बोले क्यों? बोले गंगा में नहाएंगे, संगम स्नान करेंगे, तर जाएंगे। मन में बहुत पाप भरा रहता है, अभी वो तरे डुबकी मारेंगे कि उनका पाप खत्म समाप्त हो जाएगा, ऐसा उनके मन की भावना रहती है कि मैं गंगा नहाऊंगा और तर जाऊंगा। और वो गंगा में डुबकी लगाता है और जब बाहर निकलता है तो ऊपर सिर पे हाथ फेरता है तो मल मिलता है। गंगा में मल, गंगा में मूत्र, गंगा गंदी हो गई है। किसने किया? मलमूत्र हमारे जैसे लोगों ने ही, हम ही ने तो गंगा को गंदी कर रखी है। गंगा को बहने दो, पवित्र रहने दो, इसमें हमारा अहम रोल हो। पहले तो नहाना छोड़ दें। और मन में ये बात क्यों हो कि मैं पाप से मुक्त हो जाऊंगा? हम पाप ही क्यों करें? क्यों करें पाप? हमें क्यों करना चाहिए पाप? हम पाप ही ना करें, हमें नहाने की जरूरत ना पड़ेगी। हम पाप ही ना करें, कहीं जाने की जरूरत ना पड़ेगी। हम जहां होंगे वहीं तर जाएंगे, क्योंकि हमारे जीवन में हमारा गुरु मिला। तो गंगा में स्नान करने से रामकृष्ण परमहंस एक कथा कहते थे। बोले क्या? बोले जब तुम गंगा में नहाते हो तो गंगा तुम्हें पावन कर देती है, और जब तुम नहा के बाहर निकलते हो तो तुम्हारा पाप पेड़ पर बैठा रहता है, और जब तुम बाहर निकलते हो तो पाप तुम्हारे सिर पर फिर आके बैठ जाता है। क्योंकि पाप वो तुम्हें बहुत प्यार करता है, वो तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकता, गंगा में जा नहीं सकता, पेड़ पर बैठा रहेगा, नहा के आओगे बैठ जाएगा। क्योंकि तुम्हारा मन नहाने के पहले भी और तुम्हारा मन नहाने के बाद भी पाप में ही रहता है। पाप कोई बाल थोड़ी है निकाल के फेंक देंगे। मन को तो आज तक छुआ नहीं, मन को तो आज तक देख पाया नहीं। मन ही है बंधन कारक, मन ही है पाप कारक, मन ही है अपने आप में मुक्ति मोक्ष का मार्ग, और मन ही अपने आप में पुण्य का मार्ग। साधु, साधक और शिष्य और सुजान मन को ही पवित्र करता है। गुरु दीक्षा के माध्यम से मन को पवित्र किया जा सकता है। हमारे जीवन की पूर्णता दीक्षा है। दीक्षा अपने आप में जो शक्ति देती है, दीक्षा अपने आप में जो हमें हमारी मलिनता दूर करती है, दीक्षा के माध्यम से हम अपने प्राणों को उपलब्ध होते हैं। और जब प्राण अग्नि में हम स्वयं को तिरोहित करते हैं तो हमारे सारे पाप भस्म हो जाते हैं। अग्नि जरूरी है। अगर भस्म करना है तो अग्नि होना जरूरी है। जब हम मरते हैं तब अग्नि ही मुझे भस्म करती है। जीते जी अगर हमने स्वयं में अग्नि को प्रज्वलित की तो जीते जी हम मुक्त हो जाएंगे। करें, मैं जीवन में पूर्णता कैसे प्राप्त करूं? त्याग जरूरी है। जीवन में पूर्णता प्राप्त करने के लिए त्याग की आवश्यकता है। त्याग क्या करना है?
जो तुम नहीं कर सकते वह मैं बोल देता हूं, अपनी पूरी संपत्ति मुझे लिख दो। कितने लोग लिखेंगे? बस 2 3 4 5। अरे मैं वैसा पंडित नहीं हूं, हाथ नीचे। मैं वैसा नहीं हूं, मैं लिखवा लूंगा। त्याग बहुत आवश्यक है। त्याग के बिना हम संतुष्ट नहीं हो सकते, त्याग के बिना हम तृप्त नहीं हो सकते, त्याग के बिना हम स्व में प्रवेश नहीं कर सकते। हमें त्याग देना है, सब कुछ जीते जी त्याग देना है। तो मैं चाहता हूं आप अपनी पूरी संपत्ति मुझे लिख दो। तैयार? पता नहीं। चिंता मत करो, मैं कंसोलेशन देता हूं। सदगुरु साक्षी में मैं साक्षी, उनको साक्षी रख के बोलता हूं, मैं वापस कर दूंगा। मुझे सदगुरु भगवान कहते हो, मैं मिथ्यावादी नहीं बोलता। मैं फिर तुम्हें कह रहा हूं, मैं सदगुरु साक्षी में कमलेश्वर आनंद, मैं तुम्हारी पूरी संपत्ति वापस कर दूंगा। अब लिखोगे? बाप रे। बस इसीलिए जीवन में पूर्णता नहीं मिलती। और मैं लिखाना चाहता हूं, अपना जीवन दे दो मुझे। तुम्हारा धन, तुम्हारा यश, तुम्हारा मान, तुम्हारे पद, तुम्हारी प्रतिष्ठा खाक हो जाएगी, वो मुझे चाहिए भी नहीं। ऐसे कचरे हम बटोर कर कहां ले जा? कमल हूं मैं, कीचड़ में खिल जाता हूं। उसी में तो खिल जाता हूं मैं, उसी में जहां पे कचरा है मैं खिल जाता हूं, और हर कचरे को कमल में बदल देता हूं। मैं भी कचरा ही था, हमारे जीवन में जीवंत ज्वलंत गुरु मिला, कमल खिल गया। और मैं आपकी नाभि का भी कमल खिला देना चाहता हूं। दीक्षा के माध्यम से आपके नाभि का कमल खिल जाएगा। आपके जीवन का जो मैल है, मन का मैल है, वो मिट जाएगा। संध्या आरती हो रही क्या? मैं भी आरती गाऊंगा आपके साथ। इस पूरे पीरियड में आप माता जी का भजन, आप एक भजन सुनाइए जिससे हमारा उनका तालमेल हो जाए। हम चाहते हैं कि हम दोनों एक रहें, हम एक समय में एक ही काम करें। जय श्री नारायण। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तत्वचिंतक पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हों, आत्मनिर्भर हों। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित और अनाथ बच्चों को संस्कृति संस्कार से पूर्ण शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण समुज्ज्वल विकास किया जाएगा। हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का, तो आइए हम सभी पूज्य श्री गुरुदेव के संकल्प को पूरा करने में अपना भरपूर सहयोग कर पुण्य के भागीदार बने। साथ ही गौ सेवा हेतु गौ आश्रम, अनाथ बच्चों हेतु अनाथाश्रम, असहाय बुजुर्गों हेतु वृद्धाश्रम और निर्माणाधीन ध्यान योग सिद्धाश्रम एवं संस्थान के अन्य विभिन्न प्रकल्पों में आप श्री भी अपना सेवा सहयोग प्रदान कर संस्थान का सदस्य बन मानवता को धन्य करें। संस्थापक सदस्य 9 लाख या अधिक, सह संस्थापक सदस्य 6 लाख या अधिक, संरक्षक सदस्य 3 लाख या अधिक, आजीवन सदस्य 2 लाख या अधिक, सम्मानित सदस्य 1 लाख या अधिक, विशिष्ट सदस्य 51,000, सामान्य सदस्य 21,000। सहयोग के लिए आप श्री संस्थान के बैंक अकाउंट में सहयोग राशि जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान, अकाउंट नंबर 014320110002228, IFSC BKID 0000143, ब्रांच बदलापुर ईस्ट, थाने महाराष्ट्र 421503। आप श्री का अनुदान आयकर धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त होगा। श्री आपके लिए लेकर के आए हैं आराम दिव्या चूर्ण, पेट की सभी समस्याओं के लिए रामबाण इलाज। यह आयुर्वेदिक परीक्षित गैस हरण चूर्ण है, किसी भी उम्र में होने वाली व्याधियों का नाश करती है।
खुलकर पेशाब लाना, पुरानी से पुरानी कब्ज, उदर दोष, आंतों के दोष एवं पाचन तंत्र में यह अति लाभकारी आयुर्वेदिक औषधि है। इस चूर्ण का सेवन करने से कोई बीमारी नहीं होती। यह गैस शरण चूर्ण नित्य रात्रि में भोजन के बाद सोते समय 1 चम्मच चूर्ण 1 गिलास कुनकुने पानी के साथ लेकर सो जाएं। फिर देखिए चमत्कार। दिव्य ऋषि फार्मेसी लेकर के आए हैं अमृत क्वाथ, कायाकल्प की विशेष औषधि। यह आपके शरीर को पूर्ण रूपेण स्वस्थ करने के लिए आपके रक्त को शुद्ध करता है और शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है। मोटापा कम कर आश्चर्यजनक शारीरिक परिवर्तन कर पूरे शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाता है। यह मधुमेह को भी नियंत्रित करता है। यह औषधि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह एक चमत्कारिक औषधि है। इसे मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल, जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए। इसमें मौजूद प्रोटीन्स तथा विटामिन्स हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह जोड़ों के असहनीय दर्द को समाप्त करता है, जैसे घुटनों के दर्द व कलाई के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द। यदि आपको स्लीप डिस्क या सर्वाइकल है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही मंगाएं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल। मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं रत्नम ज्योति, आँखों की संपूर्ण देखभाल के लिए। शहद के साथ नित्य लेने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, आँखों का चश्मा उतर जाता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994।